गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फुल एनर्जी के साथ फिर से यूट्यूब से जुड़े हैं। आज से बच्चों आप लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो कि क्लास 12th और 11th दोनों में एक मिस्टीरियस चैप्टर के नाम से जाना जाता है, या तुम कह सकते हो कि एक खतरनाक चैप्टर है जिसको समझने में काफ़ी पावर लगता है, एनर्जी लगता है, ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं, ऐसा रूमर्स अफवाह फैलाए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर से अपने टॉपिक को, अपने वीडियो जर्नी को फिर से स्टार्ट करेंगे और हर वो चीज़ बहुत डीप में पढ़ेंगे जो प्रोबेबिलिटी को समझने में और उसको अप्लाई करने में ज़रूरत है। एक एक चीज़ को पढ़ना है हमें, छोटी छोटी चीज़ों को। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में आप लोग देखोगे कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ना है। हमने बहुत दिनों के बाद ये वीडियो स्टार्ट किया है। बहुत दिन एक लंबा अच्छा खासा गैप था, कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसके वजह से यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियोस आना बंद हो गई थी। बट अब ये मेरा प्रॉमिस है कि डेली वीडियोस आएंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, बट आएंगे जरूर। और आप सीखोगे, कुछ ना कुछ अच्छा सीखोगे, बढ़िया सीख के ही जाओगे। तो चलो हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले, जैसे तुमने थंबनेल में देखा है कि ब्रेन मैप यानी पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, उसके साथ साथ कुछ इंट्रोडक्शन की पोर्शंस हमें देखनी है। आज के लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी को 11th क्लास से उठाएंगे और अप टू जेई मेंस लेवल। पहले हम 11th पढ़ेंगे, फिर हम 12th पढ़ेंगे, फिर हम कुछ चीजें जेई मेंस की पढ़ेंगे और तब जाके हमारा प्रोबेबिलिटी खत्म होगा। मैं एक चीज की प्रॉमिस कर देता हूं, गारंटी दे देता हूं, अगर आप पूरे के पूरे मेरे प्रोबेबिलिटी के हर एक लेक्चर को जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आप उस तरीके से देख लो तो लिख के ले लो बच्चों, एक भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तुमको ऐसा नहीं लगेगा जो तुमसे ना बने। हर क्वेश्चन को तुम फुल पावर से, फुल इंटेंशन से बना पाओगे। एक भी चीजें आपकी छूटेगी नहीं, आपको डर नहीं लगेगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। हाँ, स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो कहानियां चलेंगी, थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल बातें होंगी, बट वही थ्योरी आपको बेस प्रोवाइड करेगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो चैनल को, बढ़िया से फॉलो करो, लाइक करो, अपने सारे +2 और 11th क्लास के दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर चाहते हो कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ट से बेस्ट इनपुट तुमको मिले और तुम उस चैप्टर से डरो नहीं, जिस तरीके से 9th-10th में तुमने प्रोबेबिलिटी को किया था, वो वाली फीलिंग तुम्हें 11th-12th में अगर आ जानी चाहिए, अगर वो आ जाती है तो इस वीडियो को चाहिए। अगर वो फीलिंग, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक फैलाओ, ताकि हर एक बच्चा, हर एक 11th क्लास का बच्चा, हर एक 12th क्लास का बच्चा प्रोबेबिलिटी पे अपना तगड़ा कमांड बना सके और इससे डरे नहीं। और जो फालतू का अफवाह फैला है कि प्रोबेबिलिटी टफ है, प्रोबेबिलिटी ऐसा है वैसा है, ये सब चीजें दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज देखो क्या है। हमने क्या किया, टाइम सेव करने के लिए सामने ही यहां लिख दिया है कि जो ब्रेन मैप है हमारा, यानी प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है। जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो इस ब्रेन मैप से काफी अच्छे से परिचित हैं, उनको पता है कि सर तो ये लिखवाएंगे, लेकिन जो मेरे नए बच्चे हैं उनके लिए ये चीज एक नया है। ये क्या है, इसके हेल्प से अगर आपको ब्रेन मैप समझ जाते हो ना, ये चीज तुम समझ जाते हो कि ये क्या है, तो इससे आपको पूरे चैप्टर पे 10% कमांड अभी ही हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि आपको पूरे चैप्टर में निचोड़ना क्या है, कहां से चीजें निकालनी है, कौन सी चीजों पे तुम्हें इंपैक्ट ज्यादा करना है, कौन सी चीजों पे तुम्हारा इंपैक्ट कम रहेगा। यानी एक प्लान, स्टडी प्लान, हर चैप्टर का स्टडी प्लान ब्रेन मैप कहते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सबसे पहली चीज जो मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा वो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे सर? जैसे आज का जो क्लास है ब्रेन मैप और इंट्रोडक्शन है, तो इस इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ाओगे? मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊंगा हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री? प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री, कि प्रोबेबिलिटी जन्मा कहां से, कौन कौन सी चीजें धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी को आज इस कदर तक डेवलप कर चुकी हैं। समझ रहे हो? हिस्ट्री पढ़ना है प्रोबेबिलिटी की, थोड़ी सी 2 क्लासेस या 1 क्लासेस 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन पता है उससे क्या होगा? फ्लेवर क्रिएट हो जाएगा। आप कोई भी खाना बनाते हैं ना, सब्जी बनाते हैं, हर चीज़ की अपनी फ्लेवर होती है। मटर पनीर का अपना फ्लेवर है, समझ रहे हो? छोले भटूरे का अपना फ्लेवर है, पाव भाजी का अपना फ्लेवर है। अब छोले भटूरे वाला फ्लेवर पाव भाजी में लगा के खाओगे तो बुरा लगेगा ना मेरे भाई। तो
इसी वजह से इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के फ्लेवर को क्रिएट करता है, और जब फ्लेवर आ जाएगा ना चैप्टर में, मजा आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद हमें यह जानना है कि एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, और दो टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जब इस दोनों को पढ़ लोगे, समझ जाओगे, एग्जाम्पल्स देख लोगे, तब हम आएंगे सैंपल स्पेस पे कि सर ये सैंपल स्पेस क्या है, किसको सैंपल स्पेस कहते हैं। उसके बाद आप आइएगा एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर 4th नंबर के बाद 5th नंबर पे इवेंट्स जानना है कि इवेंट्स क्या है। 6th नंबर पे अकरेंस ऑफ इवेंट क्या होता है, कोई इवेंट अगर हो रहा है तो उसके अकर होने का, उसके होने का मतलब क्या है, फील लेना है चैप्टर का। 7वें नंबर पे एल्जेब्रा ऑफ इवेंट सीखोगे कि इवेंट का एल्जेब्रा क्या बताता है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो असल में इस एल्जेब्रा ऑफ इवेंट में आपने याद करो सेट थ्योरी क्लास 11th में पढ़ा है, उसमें आपने बूलियन एल्जेब्रा पढ़ा होगा। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी, दीज आर द एल्जेब्रा। वही एल्जेब्रा यहां पे भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है, काफी आसानी से 7वां नंबर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देन 8वां नंबर थोड़ा टाइम टेकिंग होगा बच्चों, क्योंकि 8वें के अंदर काफी चीजें हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट, भैया टाइप्स ऑफ इवेंट में सबसे पहला सर्टेन इवेंट, जिसको श्योर इवेंट भी कहते हैं। फिर इम्पॉसिबल इवेंट, फिर कंपाउंड इवेंट, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन एग्जॉस्टिव इवेंट, देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, उसके बाद फेवरेबल इवेंट पढ़ना है। 9th नंबर पे आप जब आएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की तरफ ढेर सारे अप्रोच किए गए, क्लासिकल अप्रोच, स्टैटिकल अप्रोच, लेकिन क्लासिकल अप्रोच का भी डिमेरिट, लिमिटेशंस, स्टैटिकल अप्रोच का भी डिमेरिट, लिमिटेशंस। तो एक नई अप्रोच डेवलप्ड हुई जिसको कहा गया एक्सियोमेटिक अप्रोच। अब इस एक्सियोमेटिक अप्रोच में दो हिस्से हैं सॉरी। पहला हिस्सा है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब देखो, पहले अपने लोग प्रोबेबिलिटी को रेशियो की तरह पढ़ते थे, अब ये एक फंक्शन की तरह डिनोट होने लग गया, समझ रहे हो ना, फलन मशीन बन गया, समझ रहे हो, कहानी समझ रहे हो, देखो कितना मजा आएगा। देन हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, है ना। 9वां नंबर पढ़ने के बाद 10वें नंबर पे आपके पास आएगा एडिशन थ्योरम। क्या आएगा बच्चों? एडिशन थ्योरम। और उसके बाद आप यहां पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, समझा रहा हूं ब्रेक क्यों लेंगे। जो मैंने इतनी चीजें बताई ना, टॉपिक नंबर 10 तक, यानी 1 से लेके 10 तक की जो टॉपिक है ना मेरे भाई, वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। मैंने इसको कैटेगराइज इसीलिए कर लिया क्योंकि जिसका 11th तगड़ा है, जिन बच्चों ने 11th पे मेहनत किया है, वो क्यों 10वां नंबर तक टॉपिक तक अपना माथा खपाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप पकड़ आपकी मजबूत है या आप सब कुछ जानते हो, आपको कुछ नया नहीं सीखना है, देन आप 10 के 10 वीडियोस मत देखना, यहां तक के वीडियोस मत देखना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा टेक्निक पढ़ाने का कुछ अलग है, कुछ चीजें तुमको ऐसी मिलेंगी जो तुम्हें एक अलग फ्लेवर देगा, एक अलग मजा देगा, तो प्लीज वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इतना बता रहा हूं, देखने के बाद पछताओगे नहीं। ये मेरी गारंटी है कि वीडियोस देखने के बाद, भले तुम पढ़े हुए, भले सब कुछ तुमको आता है, लेकिन तुम पछताओगे नहीं। और 11th के बच्चे, आपको तो श्योर यहां तक देखना ही है। उसके बाद जो है वो 12th के पोर्शन है। अगर आपको मन करता है, आप एक्स्ट्रा अच्छा बनना चाहते हो, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, तो आप इन टॉपिक को भी पढ़ सकते हो और आपको ये समझ आएंगी और आप बना भी पाओगे, समझ रहे हो। तो भाई ये बाइफर्केशन क्यों हुई? ताकि आप अपने हिसाब से समझ पाओ। 10वें नंबर तक 11th की टॉपिक है और 10वें के बाद की जो टॉपिक है वो प्योरली 12th की टॉपिक है। नाउ इट अप टू यू कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कौन सा नहीं पढ़ना चाहते हैं। मेरी मानो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ो, प्रोबेबिलिटी में कभी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग क्लास करेंगे। आ जाओ, 11th नंबर पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, 12th नंबर पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ना है, 13th नंबर पे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है और 14th नंबर पे बेयस थ्योरम पढ़ना है। और इतना पढ़ने के बाद आपके क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी चैप्टर और 11th की प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरे तरह से खत्म हो जाएगी। चिंता नहीं करो,
ये जो मैंने ब्रेन मैप दिया है इसका पीडीएफ कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। लेकिन प्लीज वो पीडीएफ मैं उन लोगों के लिए दिया हूं जो कि नहीं लिख सकते हैं या वटेवर, तुम लिख सकते हो, भगवान ने हाथ दिए हैं। तो मैं तो कहूंगा कि मैं वीडियो से 2 सेकंड के लिए हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट लो और अपने कॉपी पे अपने हाथ से उतारो, ताकि अपने हाथ से जब लिखोगे ना भाई तो अलग ही सीन आएगा, अलग मजा आएगा। ठीक है, तो चलो 2 सेकंड के लिए, सॉरी, अरे देख रहे हो क्रिकेटर बना दिया इन लोगों ने मुझे, फिर भी आप 2 सेकंड के लिए इसको उतारिए और उसके बाद हम लोग आगे इंट्रोडक्शन पोर्शन पे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बच्चों हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन पोर्शन को, यानी अभी अभी मैंने क्या बताया था कि चैप्टर का फ्लेवर, जो कि एक छोटी सी हिस्ट्री से चली आती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने आप को हाईली मोटिवेट करना चाहते हो उसको पढ़ने के लिए, तो जरूरी है कि आप उस चैप्टर के थोड़े से हिस्ट्री को पढ़ो, थोड़े से उस चैप्टर के बारे में एक फ्लेवर क्रिएट करो, और वही चीज हम लोग अभी करने वाले हैं। आप देखो सामने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ एक लिखा हुआ चीजें मिलेगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। समय बचाने के लिए मैंने लिख दिया, यार ये सब चीजें क्या है, लिखने वाली चीजें हैं, थोड़ी ना सॉल्व करना है तो तुम्हारे सामने सॉल्व करूं, है ना। लिखने वाली बातें मैंने लिख दी। अब समझो, प्रोबेबिलिटी का शुरू से ही आपको 9th क्लास में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मिला। अगर ध्यान से सोचो तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर तो आपको 9th क्लास में मिली, वहां से आपकी कहानी स्टार्ट होती है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में जो 9th क्लास में आपने पढ़ा वो असल में स्टैटिस्टिकल अप्रोच था। प्रोबेबिलिटी के 2 अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच आने से पहले प्रोबेबिलिटी 2 अप्रोच लिए हुए था। पहला स्टैटिस्टिकल अप्रोच था प्रोबेबिलिटी का, और दूसरा क्लासिकल अप्रोच था। स्टैटिस्टिकल अप्रोच आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया और क्लासिकल अप्रोच आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया। अब स्टैटिकल अप्रोच को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अप्रोच। ये नाम ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा है। इस अप्रोच में क्या करते थे हम लोग, एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते थे और किसी पर्टिकुलर चीज के फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो ना, कितना नंबर टाइम्स वो आया है, उसको ऑब्जर्व करते थे और वहां से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी सीखी कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो पता चला ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यही प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले निकल के आते थे कि जो पूरी फ्रीक्वेंसी है उस चीज से ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो तो मेरे को प्रोबेबिलिटी मिल जाती थी। ये 9th क्लास का अप्रोच था मेरे भाई, 9th में आपने ऐसे पढ़ा था। फिर आप 10th में आए, 10th में आपको दिया गया क्लासिकल अप्रोच। इसमें क्या पढ़ाया गया, इसमें पढ़ाया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इन इवेंट, किसी भी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, रेशियो ऑफ, अच्छा ये क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये पढ़ाया गया था। फेवरेबल नंबर ऑफ टर्म्स बाय टोटल लाइकली आउटकम्स, यही पढ़ाया गया था। अब इस दोनों ही अप्रोच के, देखो भाई अगर मैं कान ऐसे पकड़ ले रहा हूं तो फिर कान को ऐसे पकड़ने की क्या जरूरत है यार, समझ रहे हो। तभी ऐसा होता है जब हमको ऐसे पकड़ने में दिक्कत हो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब स्टैटिकल अप्रोच था, क्लासिकल अप्रोच था, तो क्या जरूरत थी मॉडर्न एक्सियोमेटिक अप्रोच लाने की। इतने दोनों से काम नहीं चल रहा था, दिमाग क्यों खराब करना भैया, 2 चीजें तो पहले से है हमारे पास, तो फिर फालतू का दिमाग लगाना कि भाई एक और तरीका ले आओ, क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट। तो अल्टीमेटली इस दोनों की कुछ ना कुछ तो खामियां रही होंगी। जी हां, इस दोनों के बहुत ही सीरियस लिमिटेशंस थे। इसके साथ प्रॉब्लम यह था कि हम क्लासिकल अप्रोच को लार्जर नंबर ऑफ आउटकम्स पे नहीं लगा सकते थे। जब हमारे पास आउटकम ढेर सारा आ गया, मतलब करोड़ों में आउटकम्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट के करीब वाले आउटकम्स आ रहे हैं, ऐसे आउटकम्स आ रहे हैं जो कि गिनने में थोड़ी मुश्किल है, लार्ज आउटकम्स हैं, तो भैया वहां क्लासिकल अप्रोच फेल कर जाता था। फिर हमने आया किस पे, स्टैटिकल अप्रोच। स्टैटिकल अप्रोच के साथ प्रॉब्लम यह थी कि मैथमेटिकली ये करेक्ट नहीं था। क्यों नहीं करेक्ट था, क्योंकि मैथमेटिकली ऐसा कोई लिमिटिंग नंबर, एक्चुअल लिमिटिंग नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब ये लिमिटिंग नंबर क्या है, तो जैसे मान लो x टेंड्स टू 2,
मैं क्या कहना तो समझना, मैं कहना चाहता हूं 2 के जस्ट बगल वाला नंबर। तुम बताओ कि 2 के जस्ट बगल में कौन है? किसी छोटे बच्चे से पूछोगे तो 2 के जस्ट बगल में 3 होता है, ये बोलेगा। लेकिन अगर किसी थोड़े से स्मार्ट बच्चे से पूछोगे तो वो बोलेगा सर 2.1 होगा, और स्मार्ट से पूछोगे तो बोलेगा 2.0001 होगा। मेरे भाई, क्या 2 के एग्जैक्ट बगल वाला नंबर बताना पॉसिबल है? तुम बता सकते हो 2 के जस्ट बगल में कौन सी नंबर होगी, या किसी भी नंबर के जस्ट पहले या जस्ट बाद वाला नंबर बताना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज नंबर लाइन इनफाइनाइट नंबर कंटेन करता है, और उसी चीज को कहते हैं लिमिटिंग नंबर। जस्ट पहले वाले को लिमिटिंग नंबर। तो मेरे भाई, एक्चुअल लिमिटिंग नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो स्टैटिकल अप्रोच में हम लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके लाए थे, ये लगेगा ही नहीं। तो इन दोनों का सीरियस लिमिटेशन था। फिर क्या हुआ? अब भाई मैथमेटिशियन है, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी तुम कहीं लगा रहे हो, किसी जगह पे प्रोबेबिलिटी लगेगी, किसी जगह पे प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगी तुम्हारी, तो तुम्हारा थ्योरम गलत है ना भाई मेरे, तुम्हारी चीज़ें गलत हैं, तुम्हारी मशीन गलत है, तो तुम उसको सुधारोगे। 1933 में 1933 में एक रशियन मैथमेटिशियन आए। देखो मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दिया हूँ। इनका नाम था A.N. कोलोमोगोरोव, है ना। ये रशियन मैथमेटिशियन भाई मॉडर्न अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी लेके आए, और इस इस मॉडर्न अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी का नाम रखा गया एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है। 1933 में कोलोमोगोरोव साहब ने, जो कि रशियन मैथमेटिशियन थे, एक बुक लिखा फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उस बुक में उन्होंने एक्सियोमेटिक अप्रोच को काफी बेहतर तरीके से डील किया। उस एक्सियोमेटिक अप्रोच को हम लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि उस अप्रोच के द्वारा उन्होंने वो सारी लिमिटेशंस, वो सारी कमियां इस दोनों अप्रोच की दूर कर दी। उन्होंने स्टैटिकल अप्रोच को भी बताया, उन्होंने क्लासिकल अप्रोच को भी बताया, लेकिन इस दोनों अप्रोच की दूरियां उन्होंने दूर कर दी कि भैया अब ये जो लिमिटेशंस थी इसको दूर कर दो, इस तरीके से ये दूर हो जाएंगी, और ये हमारा नया मॉडर्न थ्योरी एक्सियोमेटिक अप्रोच बन के चला आया। और आज हम जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी फॉलो करते हैं वो एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी ही है, और इसमें सबसे बड़ा से A.N. कोलोमोगोरोव का है, जो कि एक रशियन मैथमेटिशियन थे। क्लियर हो गई बात? अब देखो, मैंने तुमको सिर्फ इसलिए ये चीज़ें बताई हैं प्रोबेबिलिटी की, ताकि तुम्हें एक इंटरेस्ट डेवलप करे, और जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों में थोड़ी बहुत तो प्रोबेबिलिटी को लेके इंटरेस्ट जरूर आ गई होगी। बहुत मज़ेदार चैप्टर है बाबू, इतना मज़ा आएगा ना इस चैप्टर को पढ़ने में, एक अलग ही दुनिया में खो जाओगे अगर तुम ध्यान से पढ़ते हो तो। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप मेरे को फॉलो करो, मैं जैसे समझा रहा हूँ उसको समझो। जो दिक्कत हो रही है ना तुम्हें, आराम से कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है तुमको कमेंट करो, मैं उस प्रॉब्लम को आपको कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को आपका सॉल्व कर दूं। कोई चीजें होंगी जो आपको नहीं समझ में आई होंगी, आप उसको अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है ना। वैसे इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा चीज़ तो था नहीं, तो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बस इसी इंट्रोडक्शन की बात मैंने आज की थी, ब्रेन मैप और इंट्रोडक्शन की बात मैंने की थी। मैंने ब्रेन मैप भी आपको दे दिया, इंट्रोडक्शन भी दे दिया। अब आपका काम बच गया। इस वीडियो को अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आप पे डेवलप्ड हो चुका होगा, है ना। एक सेकेंड रुक जाओ यार, कैमरे पे पता है मक्खियाँ चली आई, ठीक है। तो एक अच्छा इंटरेस्ट आपका डेवलप्ड हो चुका होगा, और जब एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप्ड हो चुका है तो एक काम आपका बच गया करना कि आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो कि कोविड-19 की वजह से परेशान हैं, अपने स्कूल, अपने कोचिंग, अपने टीचर्स के पास जाके पढ़ नहीं सकते हैं, वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा उठा सकें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। कल इसी वीडियो का सेकंड लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, अकरेंस ऑफ इवेंट मतलब बाकी की चीज़ें जो बाकी ब्रेन मैप में लिखी हुई चीज़ें हैं उसको समझेंगे। क्लासेस मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, 20 से 25 मिनट, हार्डली आधे घंटे की क्लासेस होगी, ताकि आप इंजॉय कर सको और ज़्यादा लंबा क्लासेस हो भी नहीं। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से घर पे रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।